हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पंपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। और ये एक फॉल्ट कंडीशन होती है और इसके लिए हम लगाते हैं एंटी पंपिंग रिले। सो एंटी पंपिंग रिले को जानने से पहले हम जानते हैं कि पंपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर होता क्या है और ये किन कारणों से होता है। तो पंपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर का मतलब ये होता है कि सर्किट ब्रेकर जो है हमारा वो बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि ट्रिप एंड क्लोज हो रहा है। ट्रिप क्लोज के बहुत सारे साइकिल्स होते रहेंगे कंटिन्यूसली, और ये होता है फॉल्ट के केस में। यानी कि अगर कोई फॉल्ट आया है उसके बाद सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा और दोबारा से अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। और इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल कंडीशन लेके चलते हैं कि हमारे पास एक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर जो है उसका जो क्लोज कॉइल है और उसका ट्रिप कॉइल हमने यहाँ दिखाया है। ये डीसी पे काम करती हैं क्योंकि कॉइल्स जो होती हैं वो कंट्रोल सर्किट जो है उसकी कॉइल्स हम डीसी पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई उसमें इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा जो बैटरी सप्लाई होता है, हम कंट्रोल सर्किट को इमरजेंसी सप्लाईज में हमें डीसी सप्लाई अवेलेबल रहता है बैटरी के रूप में। तो हम जो भी कॉइल्स होती हैं वो डीसी कॉइल्स यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव बस बार दिखाई है और यहाँ पर एक नेगेटिव बस बार है। ये 220 का भी हो सकता है और 110 वोल्ट टीसी का भी हो सकता है, 24 वोल्ट टीसी का भी हो सकता है। सो लेट अस से कि एक नॉर्मल ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हमने सर्किट ब्रेकर को जो है क्लोज कॉइल को सप्लाई दिया, मैनुअली आपने क्लोज किया। आपने यहाँ पे टीएनसी स्विच यूज़ करना है, लेकिन मैंने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए टीएनसी स्विच नहीं दिखाया है। टीएनसी स्विच यानी कि ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज स्विच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टीएनसी स्विच का ये क्लोज पोजीशन है, मैंने क्लोज पुश प्रेस किया। क्लोज पुश प्रेस करते ही क्या होगा, ये जो क्लोज पुश होता है इसका जो बटन रहता है वो स्प्रिंग लोडेड रहता है, यानी कि सिर्फ कुछ समय के लिए आपको उसको प्रेस करना है। और जैसे ही आप क्लोज पुश को प्रेस करेंगे, सेम टाइम जो क्लोज कॉइल है सर्किट ब्रेकर की उसको सप्लाई जाएगा और उसका जो सॉलिनोइड है वो सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्लोज हो गया। करेक्ट। अब जो है सर्किट ब्रेकर, हम नहीं चाहते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो है वो या जो क्लोज कॉइल है उसे हमेशा ही सप्लाई मिलती रहे। ठीक है, तो और हमें इंश्योर करना है कि उसको सप्लाई फर्दर ना मिले दोबारा। तो हमने यहाँ पे लेटेस्ट से कि एक का सर्किट ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट लगा दिया। एनसी कॉन्टैक्ट क्या करेगा, जैसे सर्किट ब्रेकर जो है वो जब उसका जो डिफॉल्ट कंडीशन है एनसी कॉन्टैक्ट का वो क्लोज है, लेकिन सर्किट ब्रेकर के ऑन होने पे यानी कि सर्किट ब्रेकर के क्लोज होने पे ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर हमारे प्रेस करने पे भी सप्लाई क्लोज कॉइल को नहीं जाएगा। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक है हमारा ट्रिप कॉइल। ठीक है, जो टीएनसी स्विच का ट्रिप कॉइल है। लेट अस से मैंने अब ट्रिप ऑपरेट किया। ट्रिप ऑपरेट करते ही क्या होगा, ट्रिप कॉइल को सप्लाई चला जाएगा और ट्रिप कॉइल जो है वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। ऐसे में क्या होगा, जो एनसी कॉन्टैक्ट जो अभी एनओ हुआ था, ठीक है, वो दोबारा से एनसी हो जाएगा और नेक्स्ट बार क्लोजिंग के लिए हमारा जो है ये जो कॉइल है, क्लोजिंग कॉइल है, ये रेडी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ट्रिप कॉइल है इसको किसी रिले से भी सप्लाई आ सकता है, यानी कि अगर रिले ने कोई रिमोटली फॉल्ट्स का सिग्नल दिया, फॉल्ट का सिग्नल दिया, तो उन दैट केस भी रिले को यहाँ ट्रिप कॉइल को सप्लाई जाएगा और ट्रिप कॉइल जो है वो अगेन सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी और सर्किट ब्रेकर ट्रिप होते ही ये जो एनओ हुआ था अभी दोबारा से अपनी डिफॉल्ट पोजीशन एनसी में आ जाएगा और अगेन फर्दर दोबारा जो है क्लोजिंग के लिए सर्किट ब्रेकर की जो क्लोज कॉइल है वो रेडी हो जाएगी। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जो पंपिंग होता है वो क्यों होता है कि मान लीजिए कि ये जो आपका टीएनसी स्विच का क्लोज कॉइल है, यानी कि इसका जो बटन है, ये वाला जो स्विच है, ये जो पुश बटन है, ये यहाँ पे स्ट्रक रह गया। अब ये अगर स्ट्रक रह जाए तो क्या होगा, जो सप्लाई अभी तक यहाँ पे वेट कर रही थी वो इस पॉइंट पे आके वेट करना शुरू कर देगी और यहीं से सारा कहानी शुरू हो जाता है पंपिंग का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा कैसे। ठीक है, लेट अस से हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है ये स्ट्रक रह गया और अंदर से ये बना हुआ है, तो सप्लाई आपकी यहाँ तक अवेलेबल होगी। करेक्ट, यहाँ तक आपकी सप्लाई अवेलेबल होगी। ठीक है। अब आपने यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवाया। ठीक है, क्लोज करवाया। ठीक है, क्लोज करवाते सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया। अब क्या हुआ, क्लोज होते ही सर्किट ब्रेकर का ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये एनसी जो है वो एनओ में बन गया। ठीक है, करेक्ट। अब सब ठीक चल रहा है। अब लेट अस से कि रिले ने आपको यहाँ पे एक फॉल्ट सिग्नल दिया। ठीक है, ठीक है, अर्थ फॉल्ट हुआ या कोई भी फॉल्ट हुआ, भैया सर्किट ब्रेकर को अब आप ट्रिप करवाइए। ऐसे में क्या होगा, ट्रिप कॉइल को सप्लाई जाएगा। ट्रिप कॉइल को सप्लाई जाते ही क्या होगा, सर्किट ब्रेकर तो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा और साथ में क्या होगा, सर्किट ब्रेकर का जो जो कॉन्टैक्ट है वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन यानी कि एनसी में आ जाएगा। ठीक है, एनसी में आ जाएगा और जो सप्लाई अभी यहाँ ऑपरेट पहुंची थी वो क्लोज कॉइल को पहुंच जाएगी, यानी कि अभी ट्रिप हुआ था, अब दोबारा से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेकर फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉल्ट तो आपका गया नहीं है। ठीक है, फॉल्ट गया नहीं तो फॉल्ट आपका फिर से ट्रिप कॉइल को सिग्नल देगा। ट्रिप कॉइल जो है वो फिर से कुछ डिले होता है 10-15 सेकंड का, डिपेंडिंग अपॉन सर्किट के फॉल्ट के ऊपर। तो फॉल्ट का वेट करेगा, अगर फॉल्ट एग्जिस्ट करेगा वो करेगा क्योंकि आपने फॉल्ट तो क्लियर किया नहीं है। तो अगेन ट्रिपिंग कॉइल जो है वो ट्रिपिंग करवाएगा। ट्रिपिंग करवाते ही क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये फिर से
जो है ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन में आ जाएगा, सर्किट ब्रेकर का ट्रिप होते ही अगेन ओपन हो जाएगा, ये क्लोज़ हो जाएगा। अगेन सप्लाई क्लोजिंग को चलेगी, क्योंकि आपको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्ट्रक हो गया है। तो जो सप्लाई यहाँ पर थी, वो अब यहाँ पर आ गई थी, और जैसे ही ये कॉन्टैक्ट जो है दोबारा अपनी डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन में आएगा, एनसी में आएगा, अगेन क्लोज़ हो जाए क्लोज़ सर्किट ब्रेकर को सप्लाई चली जाएगी, ठीक है? सर्किट ब्रेकर अगेन क्लोज़ हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर के क्लोज़ होते ही क्या होगा, ये फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये एनओ हो जाएगा, ठीक है? अब ये एनओ होते ही क्या होगा, यहाँ से फिर से सप्लाई जारी है, क्योंकि रिले जो है आपका वो फिर से सिग्नल भेज रहा है, कंटीन्यूअसली भेज रहा है। अगेन ट्रिपिंग हो जाएगी। ट्रिपिंग होते ही दोबारा ये एनओ जो था ये हो जाएगा, फिर से एनसी हो जाएगा, फिर सप्लाई पहुँच जाएगी, ठीक है? फिर से ट्रिपिंग होगी। तो ऐसे में क्या होगा, बार-बार सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप क्लोज़ होता रहेगा, और ये कंटीन्यूअसली चलता रहेगा। इसकी वजह से आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर भी डैमेज हो जाएगा, वोल्टेज स्पाइक्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी, और उसकी वजह से आपका जो है पावर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी, ठीक है? तो ये है पंपिंग, ठीक है? अब इस पंपिंग को रिमूव कैसे किया जाता है? इस पंपिंग को रिमूव करने के लिए आप लगाते हैं एक एंटी पंपिंग रिले, ठीक। तो अब पंपिंग से बचने के लिए हमने यहाँ पर एक एंटी पंपिंग रिले लगा दिया है 94 आवर, ठीक है। तो 94 आवर जो एंटी पंपिंग रिले है उसके दो कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ पर है जो कि उसका एनओ कॉन्टैक्ट है, और एक आपने क्लोज कॉइल के साथ सीरीज में लगाना है जो कि उसका एनसी कॉन्टैक्ट है। यानी कि ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट, एनसी और एनओ कॉन्टैक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ऐसे ही जो सर्किट ब्रेकर का जो सीबी स्टेटस कॉन्टैक्ट जिसे कहते हैं, जो सर्किट ब्रेकर के वजह से जो एनसी कॉन्टैक्ट था, वैसा ही उसी का एक आप यहाँ पर एनओ कॉन्टैक्ट लगाएंगे जो कि 94 आवर के लिए सप्लाई बनाएगा उसके अपने कॉन्टैक्ट के पैरेलल में, ठीक है। और लेट अस से कि अब हमने क्लोज कमांड दिया और ये स्ट्रक रह गया, ठीक है। ये स्ट्रक रह गया, लेकिन क्या हुआ कि सप्लाई सीधे जाएगा, अब ये स्ट्रक है, ठीक है। लेकिन सप्लाई अब हमने अवेलेबल करवा दिया किसके लिए, सीधे क्लोज कॉइल के लिए। तो क्लोज कॉइल के सप्लाई जाते ही क्या होगा, सर्किट ब्रेकर हमारा ऑपरेट करेगा। सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा तो उससे दो कॉन्टैक्ट्स जो है वो चेंज करेंगे अपनी पोजीशन, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट है, ये अब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओपन, और ये जो कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर का, ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट के क्लोज होते ही क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट के क्लोज होते ही चला जाएगा सप्लाई, किसको चलाएगा, 94 आवर आर को। 94 आवर एनर्जाइज होते ही क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट भी जो है ये भी क्लोज हो जाएगा, और ये कॉन्टैक्ट जो है ये भी ओपन हो जाएगा। तो इस कॉन्टैक्ट के ओपन होने पे ही आपको मेन प्रोटेक्शन मिलेगा, कि भले आपका ट्रिपिंग जो है वो फिर से हो जाए, उसके बावजूद भी जो है ये क्लोज कॉइल को सप्लाई नहीं जाएगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि अब यहाँ पे कोई रिले है, उसने एक सेंस किया सिग्नल कि भैया अभी यहाँ पे फॉल्ट है, तो उसने ट्रिप कॉइल को सप्लाई दिया। ट्रिप कॉइल को सप्लाई देते ही क्या होगा, सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाएगा। सर्किट ब्रेकर के ट्रिप करते सर्किट ब्रेकर के जो ये दो कॉन्टैक्ट थे, ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि जो ओपन था वो दोबारा से क्लोज हो जाएगा, और जो क्लोज था वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। लेकिन जो ये कॉन्टैक्ट है, इसके ओपन होने के बावजूद भी 94 आवर को अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू सप्लाई जा रहा है, और जब तक 94 आवर को सप्लाई जा रहा है तब तक क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट हमेशा ओपन ही रहेगा। और इसके ओपन होने से क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है कि क्लोज कॉइल को दोबारा से सप्लाई नहीं मिलेगा, यानी कि ट्रिप तो हो चुका है, ठीक है, फॉल्ट आने पर ट्रिप तो हो चुका है, लेकिन फर्दर क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एंटी पंपिंग रिले जो है वो बार बार ट्रिपिंग क्लोजिंग जो है उसको अवॉइड कर देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग।